आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी एनाबेल क्रिएशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सैमुअल म्यूलिन्स। और सैमुअल अपनी वर्कशॉप में एक डॉल बना रहा होता है क्योंकि वो एक टॉय कंपनी का मालिक होता है। तभी सैमुअल को अपने वर्कशॉप के दरवाजे पर एक चिट मिलती है जिस पर लिखा होता है फाइंड मी, यानी कि मुझे ढूंढो। तब सैमुअल अपने घर पर आ जाते हैं और वहां पर उन्हें एक और चिट मिलती है जिस पर लिखा होता है क्लोजर, यानी और पास। तब सैमुअल उस चिट पर लिख देते हैं फाउंड यू, यानी तुम्हें ढूंढ लिया। तब वहां पर एक छोटी बच्ची आती है और वो उस चिट को जब खोल कर देखती है तो उसमें लिखा होता है फाउंड यू, यानी तुम्हें ढूंढ लिया। तब सैमुअल्स पीछे से आ जाते हैं और उस लड़की के साथ खेलने लग जाते हैं। और ये होती है सैमुअल्स की बेटी जिसका नाम होता है एनाबेल। अगले दिन सैमुअल्स अपनी फैमिली के साथ चर्च जाते हैं और चर्च से वापस आते वक्त रास्ते में सैमुअल्स की कार का टायर पंक्चर हो जाता है जिसे वो वहां पर ठीक कर रहे होते हैं। तब सैमुअल्स उस टायर को निकालते हैं चेंज करने के लिए, लेकिन जो उस टायर का एक बोल्ट होता है वो सड़क के बीचों बीच जाकर गिर जाता है जिसे एनाबेल उठाने चली जाती है। लेकिन तभी वहां से एक बहुत ही तेज कार आ रही होती है जिसकी एनाबेल के साथ टक्कर हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण एनाबेल की मृत्यु हो जाती है। तब कहानी दिखाई जाती है 12 साल बाद की, जहाँ पर चर्च से 6 अनाथ लड़कियां और एक नन सैमुअल के घर पर रहने आ जाती हैं। क्योंकि इनका पुराना अनाथ आश्रम बंद हो चुका है इसलिए थोड़े टाइम के लिए ये सैमुअल और उसकी पत्नी के साथ रहेंगी। इन लड़कियों के नाम होते हैं जेनिस, लिंडा, कैरल, नैन्सी, केट और टिटानी होता है, और नन का नाम होता है सिस्टर शार्लेट। अब ये सब जब सैमुअल के घर पर पहुंचते हैं, यहाँ हमें पता चलता है कि जेनिस का एक पैर खराब होता है क्योंकि उसे बचपन में पोलियो हो गया था। तब सैमुअल इन सबको अपना घर दिखाता है। ये घर काफी बड़ा होता है और यहाँ बहुत सारे कमरे होते हैं। सैमुअल्स कहता है कि मैं और मेरी पत्नी नीचे वाले फ्लोर पर सोएंगे और बाकी सभी लड़कियां ऊपर वाले बेडरूम्स में सोएंगी। इस पर शार्लेट सिस्टर कहती हैं कि क्या मैं और जेनिस नीचे सो सकते हैं क्योंकि जेनिस ठीक से चल नहीं सकती। सैमुअल इस पर अपनी सीढ़ियों के पास लगे एक बटन को दबाता है, इससे सीढ़ियों पर लगी एक चेयर नीचे आती है और सैमुअल जेनिस को उस चेयर के ऊपर बैठने को कहता है और चेयर पर जो बटन लगा होता है वो दबाते ही जेनिस ऊपर जाने लग जाती है। सैमुअल उन्हें बताता है कि ये चेयर उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाई थी। अब जेनिस ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है और ऊपर जेनिस को एक अजीब सी आहट महसूस होती है और तब बाकी सभी लड़कियां भी ऊपर आ जाती हैं। सभी लड़कियों के साथ तो जेनिस की इतनी बात नहीं होती, लेकिन जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है लिंडा, उसके साथ उसकी काफी बात होती है। तब सिस्टर कहती है कि बाकी सब लड़कियां तो यहीं पर सोएंगी, लेकिन जेनिस और लिंडा को दूसरे कमरे में सोने को कहती हैं। लेकिन जेनिस और लिंडा कहती है कि हम भी बाकी सभी लड़कियों के साथ सोना चाहती हैं, लेकिन सिस्टर के बार बार इंसिस्ट करने में उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उन्हें दूसरे कमरे में सोने जाना पड़ता है। जब जेनिस उस कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है एनाबेल के कमरे को जिसके दरवाजे के बाहर हाइट मार्क्स लगे होते हैं और वो उस कमरे को खोलने जा रही होती है। लेकिन तभी वहां पर सैमुअल्स आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस दरवाजे को बिल्कुल नहीं खोलना। ये कमरा एनाबेल का था इसलिए इस वक्त कोई भी नहीं खोलेगा। अगले दिन लिंडा बाकी सब लड़कियों के साथ नीचे खेलने चली जाती है, लेकिन जेनिस उन लड़कियों के साथ खेलने नहीं जा पाती, इसलिए वो अपने ऊपर कमरे में होती है और इन सबको नीचे देख रही होती है। लेकिन तभी हमें जेनिस के पीछे एक साया दिखाया जाता है जो कि उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही जेनिस पलट के देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। ये साया काफी हद तक म्यूलिन्स की बेटी एनाबेल जैसा दिख रहा होता है। और उसी दिन रात को जब सारे खाना खाने के बाद अपने कमरों में आ जाते हैं, जब जेनिस अपने कमरे में आकर सो रही होती है तो उसे नींद नहीं आ रही होती, जिसके कारण वो उठ जाती है और वो अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखती है तो उसके नीचे से एक चिट निकलती है और उसमें लिखा होता है फाइंड मी। और ये वही खेल है जो सैमुअल्स की बेटी एनाबेल, जिसका असली नाम बी होता है, कई साल पहले अपने फादर के साथ खेला करती थी। तब जेनिस अपने कमरे से बाहर आ जाती है और जो एनाबेल का कमरा होता है उसके नीचे से एक और चिट निकलती है और उसमें भी यही लिखा होता है कि फाइंड मी, और उस कमरे का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। जब जेनिस उस कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर लॉकर के अंदर एक डॉल पड़ी होती है जो कि जेनिस को बहुत ही खूबसूरत लगती है। जेनिस उसी कमरे में लॉकर की चाबी ढूंढ लेती है और लॉकर को खोल देती है, लेकिन वो डॉल को नहीं उठाती, सिर्फ उसे देखती है और वहां से जाने वाली होती है। लेकिन जैसे ही वो लॉकर को बंद करके दोबारा से जा रही होती है, लॉकर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फिर जेनिस दोबारा से लॉकर को बंद करती है और वहां से जाने वाली होती है। लेकिन तब दोबारा से लॉकर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जेनिस को अब ऐसा लगता है कि शायद ये डॉल उसी की तरफ देख रही है। तब जेनिस उस डॉल के ऊपर एक कपड़ा देती थी और खिड़की के पास चली जाती है, जहाँ पर म्यूलिन्स भी उसे देख लेते हैं। म्यूलिन्स ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं, लेकिन तभी उस कमरे में दिखाया जाता है जिस डॉल के ऊपर जेनिस ने वो कपड़ा दिया था, तब उस कपड़े के अंदर कोई आकृति आती है जो कि उस कमरे से बाहर आने लग जाती है और वो आकृति एक लड़की की तरह दिख रही होती है। जब जेनिस पलट कर देखती है तो वो लड़की उसी की तरफ आ रही होती है और धीरे धीरे करके जो कपड़ा उसने उस डॉल के ऊपर दिया होता है जो अब इस आकृति के ऊपर है, वो धीरे धीरे नीचे उतर आता है। जैसे देखकर जेनिस घबरा जाती है और आगे की तरफ भागने लग जाती है। तब वो कपड़ा पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और ये देखकर जेनिस को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तब वो अपने कमरे में चली जाती है और तब वहाँ पर म्यूलिन्स भी आ जाते हैं। जेनिस म्यूलिन्स को देखकर उनसे कोई बात नहीं करती और म्यूलिन्स भी उससे कुछ नहीं पूछते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं।
अगले दिन जेनिस सिस्टर शार्लेट के पास कन्फेशन करने गई होती है कि उससे एक गलती हुई है। वो उस कमरे में चली गई थी जिस पर जाने से मुलिन्स ने उन्हें मना किया था, और वो सिस्टर शार्लेट को ये भी बता देती है कि जो जो उस कमरे में उसके साथ हुआ था। लेकिन सिस्टर शार्लेट उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही होती। वो सिर्फ यही सोच रही होती है कि शायद वो गलती ना मानने के लिए जेनिस बहाने बना रही है। और बाहर दिखाया जाता है कि लड़कियां हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं, जिसमें जो लड़की होती है लिंडा, वो सीढ़ियों के नीचे बने एक कमरे में जाकर छुप जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे के अंदर वही डॉल पड़ी है जो कि रात को जेनिस को दिखी थी, जिसके पीछे लिंडा को एक साया भी दिखाई देता है, और वो साया लिंडा के ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण लिंडा उस कमरे से बाहर गिर जाती है। दूसरी तरफ बाकी सभी लड़कियां घर के पास बने मुलिन्स के वर्कशॉप में जाती हैं, जहां पर उन्हें एक स्केयर क्रो दिखता है। कैरल और नैन्सी उस स्केयर क्रो से खेलने लग जाती हैं, और वहां से वो चली जाती हैं घर की तरफ। अब रात हो जाती है और हमें मिस्टर मुलिन्स और सिस्टर शार्लेट दिखाए जाते हैं। मिस्टर मुलिन्स यहाँ सिस्टर शार्लेट की एक तस्वीर देखते हैं। सिस्टर मुलिन्स को बताती है कि ये तस्वीर 1952 में रोमानिया में ली गई थी। इस फोटो में सिस्टर के अलावा 3 और नन्स होती हैं। सिस्टर मुलिन्स को इन सभी नन्स का नाम बताती हैं। तभी मुलिन्स की नज़र इस फोटो में दिख रही एक और नन पर जाती है, जो कि वैलेक नन होती है, जो कि कंजरिंग 2 में मेन इवल स्पिरिट थी। और ये इस मूवी में इस वैलेक की एक छोटी सी रेफरेंस होती है, जो कि कंजरिंग यूनिवर्स को आपस में जोड़ती है। अब रात में कैरल और नैन्सी चादर के अंदर खेल रही होती हैं। तभी उन्हें एक रिंग की आवाज़ आती है, जो मिसेस मुलिन्स अपने रूम से बजाती हैं, और ये आवाज़ धीरे धीरे इनके करीब आ रही होती है। उन्हें लगता है कि मिसेस मुलिन्स उनकी तरफ बढ़ रही हैं। वो दोनों काफ़ी डर जाती हैं और वो अपनी टॉर्च जगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी टॉर्च भी नहीं जग रही होती, और उनके सामने एक खौफनाक चेहरा आ जाता है और वो दोनों जोर से चिल्लाती हैं। तभी सभी लड़कियां उठ जाती हैं और वहाँ पर मिस्टर मुलिन्स और सिस्टर शार्लेट भी आ जाती हैं। वो लड़कियों को बताती हैं कि उन्हें यहाँ पर मिसेस मुलिन्स को देखा है। इस पर मिस्टर मुलिन्स कहते हैं कि ये नामुमकिन है, क्योंकि मेरी पत्नी पिछले कई सालों से चल नहीं सकती, वो सिर्फ अपने कमरे में बेड पर लेटी रहती हैं। उन दोनों लड़कियों को भी यही लगता है कि ये शायद उनका वहम होगा। अगली सुबह जेनिस नैन्सी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैरल नैन्सी को कुछ भी कहने से मना कर देती है। फिर मिस्टर मुलिन्स यहाँ से चले जाते हैं और मिसेस मुलिन्स अपने बेडरूम से बेल रिंग करती हैं। अब मिस्टर मुलिन्स के ना होने की वजह से सिस्टर शार्लेट वहाँ चली जाती हैं। यहाँ मिसेस मुलिन्स सिस्टर को एक गिलास पानी के लिए कहती हैं। सिस्टर उन्हें पानी दे देती हैं, और तब इनके कमरे के बाहर जेनिस भी आ जाती है और वो इनकी बातें सुन रही होती हैं। यहाँ मिसेस मुलिन्स का आधा चेहरा बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, इसलिए मिसेस मुलिन्स अपने आधे चेहरे को मास्क से ढकती हैं। यहाँ बेड के पास एक बच्ची की तस्वीर होती है। सिस्टर मिसेस मुलिन्स से पूछती हैं कि ये बच्ची कौन है। इस पर मिसेस मुलिन्स कहती हैं कि ये उनकी बेटी एनाबेल है, जिसका कई साल पहले छोटी उम्र में एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। और ये बात जेनिस भी सुन लेती है। जेनिस को एनाबेल से हमदर्दी होने लगती है, और जेनिस कमरे के बाहर एक फ़ोटो देखती है जो कि एनाबेल की होती है, जिसमें एनाबेल के पास एक डॉल होती है, और ये डॉल वही होती है जो कि जेनिस ने एनाबेल के कमरे में देखी थी। जेनिस उस तस्वीर को अपने साथ ले जाती है, और रात को सोते वक्त भी जेनिस के पास ही वो तस्वीर होती है। तभी अचानक रात को म्यूज़िक की आवाज़ आने लगती है। जेनिस उसका पीछा करते हुए अपने कमरे से बाहर जाती है, और ये आवाज़ एनाबेल के कमरे से आ रही होती है, और इजाज़त ना होने पर भी जेनिस दोबारा से उस कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ पर लिंडा भी आ जाती है और जेनिस से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। लिंडा पूछती है कि ये कमरा किसका। जेनिस बताती है कि ये कमरा मुलिन्स की बेटी एनाबेल का है, जिसके कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। यहाँ लिंडा एनाबेल के टॉयज को छेड़ रही होती है, और वह एक गन को उठाकर उससे शूट करती है, जिसमें से वो बॉल निकलती है और वो सीधा उस डॉल पर जाकर लगती है। लिंडा उस डॉल को देखती है तो वो डॉल भी लिंडा को खौफनाक तरीके से देख रही होती है। लिंडा घबराकर यहाँ से चली जाती है, और जेनिस एनाबेल की डायरी को देख रही होती है। तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है और सभी चीज़ें खुद चलने लगती हैं। जेनिस उस डॉल हाउस के पास जाती है और वहाँ उस डॉल हाउस में पड़ी एनाबेल की एक मिनिएचर स्टैचू को उठाकर खिड़की के सामने रखती है, और तब कमरे में उसी खिड़की के सामने असली एनाबेल खड़ी होती है, जिसकी 12 साल पहले मृत्यु हो गई थी। जेनिस उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एनाबेल उसका कोई जवाब नहीं देती और वो खिड़की के पास चली जाती है। एनाबेल उसे कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। जेनिस कहती है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तभी अचानक एनाबेल पलटती है और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा होता है, और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, जिससे कि जेनिस बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो कमरा बंद हो जाता है। जेनिस यहाँ सबको आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा होता। अब जेनिस सीढ़ियों पर लगी चेयर पर बैठकर नीचे जाती है, और वो नीचे तक पहुँच ही जाती है, लेकिन कुछ दूर पहले उसकी चेयर वापस ऊपर जाने लगती है, और जो ऊपर साया खड़ा होता है वो जेनिस को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देता है, जिससे जेनिस बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अगली सुबह मिस्टर मुलिन्स जेनिस को लेकर आते हैं, और अब जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका है। वो व्हील चेयर पर आ गई है। वो कमरे में आकर सिस्टर शार्लेट को बताती है कि वो रात को ऊपर से नहीं गिरी थी, बल्कि किसी ने उसको नीचे फेंका था। इस पर सिस्टर शार्लेट पूरी तरह से हैरान हो जाती है।
जेनिस उन्हें कहती है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है जो कि उसकी आत्मा लेना चाहती है, क्योंकि बुरी शक्ति कमज़ोर लोगों पर हमला करती है। सिस्टर कहती है कि बुरी शक्ति कमज़ोर शरीर पर नहीं बल्कि कमज़ोर मन पर हमला करती है, और तुम्हारा मन हम सबसे मजबूत है। अब रात में लिंडा जेनिस के पास बैठी होती है। जेनिस नीचे वाले फ्लोर पर सो रही है क्योंकि उसके दोनों पैर टूटने की वजह से वो ऊपर नहीं जा सकती, और लिंडा को ऊपर अकेले ही सोना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर म्यूलिन्स अपने कमरे में दिखाए जाते हैं कि शायद हमने इन सबको यहाँ पर रखकर गलती की है। वो कहते हैं कि जेनिस शायद ऊपर से गिरी नहीं थी बल्कि उसे गिराया गया है। मिसेस म्यूलिन्स कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। वो कहती है कि पिछले 12 सालों से कुछ नहीं हुआ है। और तब लिंडा ऊपर चली जाती है और वो की होल से उस कमरे में देखने लग जाती है। वो डॉल एक रॉकिंग चेयर पर बैठी होती है, और जब लिंडा दरवाज़ा खोलती है तो उस चेयर पर कोई भी नहीं बैठा होता। लिंडा अपने कमरे में चली जाती है और वो दोबारा से उस गन से शूट करती है, और तब वो उस बॉल को वापस खींच रही होती है, लेकिन तभी उस बॉल को कोई पकड़ लेता है, और तब दूसरी तरफ से लिंडा को कोई खींचने लग जाता है। तब लिंडा डर जाती है और वो उस गन को छोड़ देती है और डर के मारे अपने बेड पर लेट जाती है। तब वो देखती है कि उसके कमरे में किसी के पैरों के निशान हैं, और जब वो सामने की तरफ देखती है जो कि जहाँ पर जेनिस का बेड है, तो वहाँ पर वही डॉल पड़ी होती है और वो डॉल उसी की तरफ देख रही होती है। और तभी वहाँ पर एक साया दिखाया जाता है जिसका हाथ उस डॉल की तरफ बढ़ता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जेनिस को सिस्टर घर से बाहर लेकर आती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। तभी मिसेस म्यूलिन्स रूम से रिंग बेल करती हैं और सिस्टर यहाँ से चली जाती है, और यहाँ जेनिस की व्हील चेयर को एक झटका लगता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन तभी उसके सामने जो वर्कशॉप होती है उसका दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जिसके बाद जेनिस की व्हील चेयर को पीछे से एक साया धक्का मारने लग जाता है जो कि काफ़ी हद तक सिस्टर की तरह दिख रहा होता है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा होता। जेनिस जब उसके हाथों की तरफ देखती है तो वो इंसानी हाथ नहीं होते, जिसे देखकर जेनिस मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा होता। वो साया जेनिस को वर्कशॉप के अंदर फेंक देता है। जेनिस दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। वर्कशॉप में एक लड़की का प्लेटफॉर्म होता है जिसके नीचे जेनिस झुक जाती है, और तभी वहाँ पर मिस्टर म्यूलिन्स की बेटी एनाबेल दिखती है जो कि जेनिस के ऊपर हमला कर देती है, और उसे पकड़कर जो उसके चेहरे पर खून लगा होता है वो जेनिस के चेहरे पर लगा देती है, और जेनिस जोर से चिल्लाती है, और इस पर जेनिस की आवाज़ सिस्टर सुन लेती है और वो लिंडा के साथ वर्कशॉप में आ जाती है। जब वो अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जेनिस अपनी व्हील चेयर पर बैठी होती है और उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं होता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये देखकर हमें पता लगता है कि जो एनाबेल की आत्मा अभी जेनिस ने देखी थी उसने अब जेनिस के शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसलिए जेनिस का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता इतनी ज़ोर से चिल्लाने के बाद भी। तब दिखाया जाता है कि लिंडा घर के बाहर अकेली बैठी होती है और वो बहुत परेशान होती है। फिर वहीं पर मिस्टर म्यूलिन्स आते हैं और वो लिंडा से पूछते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। लिंडा कहती है कि जेनिस को आपकी बेटी दिखती है, वो उसके कमरे में गई थी जहाँ उसे एनाबेल की डॉल भी मिली थी। ये सुनकर मिस्टर म्यूलिन्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो गुस्से से लिंडा को कहते हैं कि इस डॉल को तो छुपा दिया गया था, फिर उसे वो कैसे दिख सकती है। इसके बाद वो अंदर जाते हैं। वहाँ डाइनिंग रूम में चेयर पे वही डॉल बैठी होती है जिसे जेनिस ने एनाबेल के कमरे में देखा था। वहाँ पर मिस्टर म्यूलिन्स को एक चिट मिलती है जिसमें लिखा होता है फाउंड यू। अब यहाँ पर जेनिस भी आ जाती है जो कि चल नहीं सकती, लेकिन तब उसके दोनों पैर ठीक होते हैं और वो चल सकती है। मिस्टर म्यूलिन्स जेनिस को यहाँ से चले जाने को कहते हैं, लेकिन देखते ही देखते जेनिस एक शैतान में बदल जाती है, और जो मिस्टर म्यूलिन्स के हाथ में क्रॉस होता है वो जैसे ही जेनिस को दिखा रहे होते हैं तभी जेनिस एक एक करके उनके हाथ की उंगलियां तोड़ने लग जाती है, और तब मिस्टर म्यूलिन्स की सभी उंगलियां टूट जाती हैं, और तब जो शैतान जेनिस के ऊपर हावी है वो मिस्टर म्यूलिन्स को मार देता है। अब जेनिस जब रात को सो रही होती है तो उसके पास लिंडा आती है और वो देखती है जेनिस उस डॉल को पकड़कर सो रही होती है जिसे उसने एनाबेल के कमरे में देखा था। लिंडा उस डॉल को उठा लेती है और उसको फेंकने के लिए घर से बाहर चली जाती है। यहाँ सिस्टर भी उसे देख लेती है और वो उसके पीछे चली जाती है। लिंडा एक कुएं के पास जाती है और वो डॉल को कुएं में फेंक देती है। तभी यहाँ पर सिस्टर शार्लेट भी आ जाती है और वो लिंडा से पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिंडा कहती है कि इस डॉल ने मिस्टर म्यूलिन्स को मारा है और जेनिस को बदला है। सिस्टर शार्लेट कहती है कि ठीक है अब वापस चलो। तभी लिंडा वापस कुएं में देखने जाती है और उसे पानी में डॉल के गिरने की आवाज़ नहीं आती, और जैसे ही लिंडा कुएं के अंदर देखती है तो वहाँ से 2 हाथ निकलते हैं जो लिंडा को कुएं के अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं। लेकिन तभी सिस्टर यहाँ आकर लिंडा को पकड़ लेती है और बाहर खींच लेती है, और तब वो उस कुएं को ढक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिंडा जेनिस के पास आती है और वो उसे कहती है कि मैंने उस डॉल को फेंक दिया, और तब वो जेनिस के ऊपर से वो चादर हटाती है और देखती है कि वहाँ पर जेनिस नहीं बल्कि वो डॉल पड़ी होती है। तब सिस्टर सभी लड़कियों को जेनिस को ढूंढने को कहती है और वो डॉल को लेकर मिस्टर म्यूलिन्स के पास जाती है और वो उनसे जाकर पूछती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है।
मिसेस म्यूलिन्स बताती हैं कि आज से 12 साल पहले जब हमारी बेटी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो हमने उन शक्तियों से मदद मांगी थी जो हमें हमारी बेटी से मिलवा सकते थे, उससे बात करवा सकते थे, ताकि हम उसे घर में वापस ला सकें। शुरुआत में सिर्फ हमें उसका एहसास हुआ करता था, लेकिन बाद में हमें जाकर एक चिट मिली जिसमें एनाबेल ने हमसे पूछा हुआ था कि क्या वो इस डॉल के अंदर जा सकती है, और हमने उसे उसके अंदर जाने की इजाज़त दे दी, जिससे वो और शक्तिशाली हो गई और अब वो हमें दिखने भी लग गई। हालांकि हम उसे छू नहीं सकते थे, गले नहीं लगा सकते थे, पर वो हमेशा हमारे आसपास ही रहती थी। लेकिन एक दिन जब मैंने उसे मिरर में देखा तो मुझे पता लगा कि वो हमारी बेटी नहीं थी, बल्कि वो एक शैतान था जो हमें धोखा दे रहा था। और जब मैंने एक दिन उसके सामने क्रॉस लेकर गई तो वो शैतान अपने असली रूप में आ गया और उसने मुझ पर हमला किया, जिससे मेरी एक आंख खराब हो गई और ना मैं चलने के लायक रही। इसके बाद सैमुअल ने चर्च से मदद मांगी और हमने उस डॉल को एक लॉकर में रखकर चारों तरफ बाइबल के पन्ने चिपका दिए और उस डॉल को जिसमें शैतान का वास था उस लॉकर में हमेशा के लिए बंद कर दिया। ऐसे ही 12 साल बीत गए और 12 सालों में कुछ भी ना होने की वजह से हमें लगा कि शैतान यहाँ से चला गया। इसलिए हमने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने घर में अनाथ लड़कियों को रहने के लिए बुला लिया, पर शायद वह शैतान यही चाहता था और अब एक बार फिर वो शैतान आज़ाद हो चुका है। दरअसल जेनिस ने जब उस लॉकर को सबसे पहले खोला था उसी वक्त वो शैतान आज़ाद हो गया और अब वो शैतान जेनिस के शरीर में है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां जेनिस के पास पहुंच जाती हैं और यहाँ पर जेनिस अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और वो चाकू से इन पर हमला करती हैं। सभी लड़कियां नीचे भागती हैं, लेकिन लिंडा और टियाना यहीं पर फंस जाती हैं। अब लड़कियां सिस्टर के पास जाती हैं और वो उनसे कहती हैं कि जेनिस ने उन्हें मारने की कोशिश की और लिंडा और टियाना ऊपर फंसी हुई हैं। सिस्टर ये सुनकर पुलिस को तुरंत कॉल करती है और सिस्टर लिंडा और टियाना को बचाने चली जाती है। यहाँ सिस्टर जेनिस के सामने आती है और वो गॉड से प्रार्थना करना शुरू कर देती है, पर तभी जेनिस सिस्टर को हवा में उठा लेती है और उन्हें एक मिरर पर फेंक दिया है, जिससे सिस्टर बेहोश हो जाती है। लिंडा और टियाना इस कमरे से भाग जाती है, लेकिन लिंडा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और तभी उसे एक कमरे में खींच लिया जाता है। और दूसरी तरफ बाकी की लड़कियां मिसेस म्यूलिन्स के कमरे में उन्हें लेने जाती है ताकि वो भी इस घर से निकल सकें, लेकिन मिसेस म्यूलिन्स को शैतान ने मार कर लटकाया होता है। ये देखकर लड़कियां डर जाती हैं और घर से बाहर चली जाती हैं। यहाँ एक गाड़ी खड़ी होती है और वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। लड़कियां वर्कशॉप की तरफ भागती हैं और कैरल उस वर्कशॉप के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और बाकी लड़कियां बाहर रह जाती हैं। अब कैरल अंदर देखती है तो यहाँ एक स्केरक्रो होता है और ये स्केरक्रो वही होता है जिसके साथ कुछ दिन पहले कैरल खेल रही होती है। वो स्केरक्रो खड़ा हो जाता है और एक शैतान में बदल जाता है और वो धीरे धीरे कैरल की तरफ बढ़ रहा होता है और वो शैतान एक एक करके वर्कशॉप की सभी लाइट्स भी तोड़ रहा होता है और आखिरी लाइट टूटने से पहले कैरल उस लाइट को पकड़ लेती है, लेकिन तभी स्केयरक्रो उस पर हमला कर देता है और इससे पहले कि वो कैरल को मारता, नैन्सी एक छोटी विंडो खोल देती है और कैरल को वर्कशॉप से बाहर निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में होती है। लिंडा दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन जेनिस उस दरवाजे को बहुत ज़ोर से खटका रही होती है। लिंडा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, तभी वो विंडो से एक लिफ्ट को देखती है। लिंडा उस लिफ्ट में बैठ जाती है और वो उस लिफ्ट को नीचे करने लगती है। वो लिफ्ट मिसेस म्यूलिन्स के कमरे में खुलती है। अब लिंडा भी मिसेस म्यूलिन्स के कमरे में पहुंच जाती है और यहाँ लाइट नहीं होती। लिंडा टॉर्च जगाती है और उसकी नज़र मिसेस म्यूलिन्स की लाश पर जाती है और तभी मिसेस म्यूलिन्स की लाश उठ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। लिंडा वापस और लिफ्ट में बैठ जाती है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, लेकिन शैतान उस लिफ्ट को नीचे की तरफ खींच रहा होता है। लिंडा लिफ्ट की रस्सी को पकड़ लेती है और लिफ्ट के नीचे जाने पर लिंडा वापस ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाती है। अब वो सीढ़ियों की तरफ जाती है और वो देखती है कि नीचे जेनिस उसकी डॉल पर चाकू मार रही होती है। जेनिस कहती है कि इस डॉल की खास बात है कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है। इसके बाद जेनिस धीरे धीरे लिंडा के पास आने लगती है। लिंडा काफ़ी डर जाती है और वो भागकर एनाबेल के कमरे में चली जाती है और लिंडा उसी लॉकर में छिप जाती है जहाँ उस डॉल को 12 सालों से कैद किया हुआ था, जिसके अंदर बाइबल के पन्ने चिपके हुए हैं। और अब उस कमरे में जेनिस भी आ जाती है। वो लिंडा को बुलाती है, लेकिन लिंडा उसका कोई जवाब नहीं देती। लिंडा पीछे मुड़कर देखती है तो लॉकर में वही डॉल पड़ी होती है जिसे लिंडा ने फेंक दिया था। तब वो डॉल लिंडा को ही देख रही होती है। तभी जेनिस उस लॉकर को खोल देती है और वो लिंडा को नीचे गिरा देती है और उस पर चाकू से हमला ही करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर शार्लेट आ जाती है। सिस्टर लॉकर में से उस डॉल को निकाल लेती है और वो जेनिस को रुकने को कहती है। जेनिस अब सिस्टर शार्लेट की तरफ बढ़ती है। तभी सिस्टर उसे जीसस क्राइस्ट का लॉकेट पहना देती है और जेनिस और डॉल को उसी लॉकर में बंद कर देती है और उस लॉकर के आगे एक बहुत ही बड़ी अलमीरा फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि सभी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। लिंडा और सिस्टर घर से बाहर आ जाती हैं। सभी लड़कियां और सिस्टर घर के बाहर होती हैं और घर में काफ़ी हलचल होने लगती है और तब सभी लाइट्स फट जाती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। अब यहाँ पुलिस तहकीकात करने आती है और वो उस लॉकर को भी खोल कर देखती है जहाँ सिस्टर ने जेनिस और डॉल को बंद किया था, लेकिन वहाँ सिर्फ डॉल होती है और जेनिस यहाँ से भाग चुकी होती है। अगली सुबह यहाँ फादर आते हैं। फादर उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि ये घर अब बिल्कुल पवित्र है।
लिंडा कहती है कि ये डॉल तो अभी भी यहीं पर है। फादर बताते हैं कि ये डॉल सिर्फ एक जरिया था, वो बुरी शक्ति अब यहाँ से कहीं और जा चुकी है। इस हादसे के बाद ये सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहाँ एक कपल मिस्टर और मिसेस हिगिंस एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं। वहाँ की सिस्टर हिगिंस को एक लड़की के पास ले जाती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनिस होती है। मिस्टर हिगिंस उससे उसका नाम पूछते हैं और ये लड़की अपना नाम एनाबेल बताती है, यानी कि जेनिस अभी भी शैतान के कब्जे में होती है। ये कपल इसे अडॉप्ट कर लेते हैं और अब धीरे धीरे 12 साल बीत जाते हैं। एनाबेल यानी कि जेनिस अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मॉम डैड की हत्या कर देती है, क्योंकि एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड शैतान की पूजा करते हैं। अब हिगिंस के पड़ोसी एनाबेल की मॉम की चीख की आवाज़ से जाग जाते हैं और हिगिंस के घर की तरफ बढ़ते हैं और इसके साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के क्रेडिट्स में हमें रोमेनिया के एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ हमें वेलेक की पहली झलक दिखाई जाती है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है, जिसका नाम है एनाबेल क्रिएशन। ये मूवी के डायरेक्टर थे डेविड सैंडबर्ग और वहीं पर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे जेम्स वैन। ये मूवी में मेन स्टार कास्ट थी स्टेफनी सिगमैन, टेलिथा बैटमैन, एंथनी लेपेगिला और मिरांडा ओटो। ये मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 2017 को। इसका बजट था $15 मिलियन और वहीं पर इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी $306 मिलियन, यानी कंजरिंग यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी हॉरिफाइंग मूवी है जो कि आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बता दिया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं अपने आने वाली किसी वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो ज़िंदगी।